गरीब नंद की गाय के जादुई आंसू। हाँ हाँ मेरी प्यारी गाय, मैं जानती हूँ कि तुझे ठंड लग रही है। देख, तभी तो मैंने तेरे लिए दिन भर लगाकर ये बोरी का बिछौना सी दिया है। इसे ओढ़कर तुझे जरा भी ठंड नहीं लगेगी। तू तो मेरी प्यारी गाय है, मैं तुझे ठंड में ठिठुरने के लिए थोड़ी छोड़ूंगी। इतने में राधा की माँ सीता उसे ढूंढते हुए गौशाला में आ जाती है। पता था मुझे तू यहीं होगी। रोटी पानी खाना है कि नहीं? चल, थाली लगा दी है मैंने, तेरी और मेरी। फिर राधा अपनी माँ सीता के साथ झोपड़ी में आ जाती है। तभी उसकी गाय फिर गुहार लगाती है। राधा अपनी थाली में से अपने हिस्से की एक रोटी उठाकर गौशाले में दौड़ी चली आती है और खुशी से अपनी गाय को रोटी खिलाते हुए उससे बातें करती है। मैं जानती हूँ रामधनी कि जब तक तू मेरे थाली में से रोटी नहीं खाती तेरा पेट नहीं भरता। ये कहानी है राधा की, जिसे अपनी गाय रामधनी से बड़ा लगाव था। राधा अपनी माँ सीता संग एक माटी के घर में रहा करती थी। उसकी गाय उसे रोज बड़ी भरपूरी से दूध देती थी, जिसे बेचकर जो पैसे आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा राधा गाय को खली भूसा चोकर खिलाने में लगा देती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन राधा अपने घर के आगे से डाकिये को जाते देखकर बड़े आस से पूछती है, डाक बाबू, शहर से मेरे भैया की कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं राधा बिटिया, कोई चिट्ठी नहीं आई। राधा उदास हो जाती है। तभी सीता ने दुख से कहा, राधा तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? तेरे भाई ने हम दोनों गरीब माँ बेटी को शहर जाकर बिसार दिया है। नहीं माँ, देखना एक न एक दिन भैया जरूर आएंगे। राधा को विश्वास था कि उसका भाई जरूर आएगा, और वही हुआ। उस वक्त राधा उपले पात रही थी कि तभी गाड़ी में से उसका भाई सागर दिव्या के साथ उतरा। राधा की आंखें भर आईं। भैया, माँ, देखो तो कौन आया है, भैया और भाभी। तभी गोबर देखकर दिव्या नाक भौं सिकोड़ते हुए, मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, याक, ये मेरी गवार ननद कैसे हाथों में गोबर लिए है, मुझे तो घिन आ रही है। सागर, मेरा बच्चा, कैसा है रे तू? अच्छा हूँ माँ, प्रणाम। ये आपकी बहू दिव्या है। सीता दिव्या का गृह प्रवेश कराती है। आने के साथ ही राधा की शहरी भाभी अपना हक जमाने लगती है। उफ, ये घर है या झोपड़पट्टी, कितनी ठंड है यहाँ। सागर, मुझसे जमीन पर नहीं सोया जाएगा, मैं कहाँ सोऊंगी? जैसे तैसे दिन बीत जाते हैं। सागर को जरूरी काम से शहर जाना पड़ता है। उसके पीछे से दिव्या अपनी गरीब ननद और उसकी गाय पर अत्याचार करने लगती है। रामधनी, ये ले और ताजी ताजी घास खा। तभी एकदम से दिव्या वहां आकर गाय के आगे से घास छीनकर बोली, अब ये दिन भर में एक टाइम घास खाएगी। पर क्यों भाभी? इसलिए मेरी गरीब ननद, क्योंकि तुम्हारी ये निठल्ली गाय जितने का दूध नहीं देती, दिन भर में चरती रहती है और गोबर करती रहती है। बहुत कर ली। दिव्या ने बेचारी गाय का चारा बंद कर दिया और अगले दिन गाय का गौशाला भी तोड़ दिया। ये देख राधा रोते हुए बोली, भाभी, आपने बेचारी मेरी गाय का गौशाला क्यों तोड़ दिया? मैंने तिनका तिनका जोड़कर उसका गौशाला बनाया है। अब इतनी ठंड में मेरी गाय कैसे रहेगी? अरे रे रे रे, बड़ा दुख लग रहा है तुझे अपनी गाय के लिए। जानवरों की जगह घर के बाहर होती है, ये अब घर के बाहर रहेगी। ये बोलकर दिव्या गाय को खूंटे से खींचती हुई बाहर लाने लगी। गाय की आंखों से दुख के आंसू टप टप चूने लगे। भाभी, वो बेचारी नहीं जाना चाहती। बड़ी ढीठ है रे तू, चलती है कि नहीं? रुक तू। बड़ी ही बेरहमी दिखाते हुए दिव्या ने इस बेचारी गाय पर जोर से लाठी बरसाई, जिससे वह ठंड में तड़प उठी। आधी रात को राधा बाहर आई, खूंटा खोल गई। मेरी प्यारी गाय, चली जा तू यहाँ से, मैं तुझे ये अत्याचार सहते नहीं देख सकती। गाय रातों ही रात भाग गई और बड़ी दूर निकल आई। तभी उसे राधा की याद आई और वह एक चौराहे पर बैठकर आंसू बहाने लगी। लोगों ने भी उसे मरखा जानकर ठंड में बड़ा मारा, तो वहीं राधा को भी अपनी भाभी का अत्याचार सहना पड़ा। मैं जानती हूँ तूने ही उस गाय को भगाया है। बता, कहाँ है वो गाय? बता। माँ,
अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मत मार मेरी बेटी को। अब देखो, मैं तुम दोनों माँ बेटी का दाना पानी बंद कर दूंगी, और जब तक तू सच नहीं बतलाती तुम दोनों इसी आंगन में ठंड में रहोगी। मार खाकर गाय जंगल को भाग आई, जहाँ एक तपस्वी उस चोट खाई गाय को देखकर दर्द और दया से भर गया। हे शिव शंभो, जाने इस बेजुबान जानवर को किन्हीं जालिमों ने मारा है। तभी गाय तपस्वी के आगे पगुराई कर करके रोने लगी। तपस्वी अपनी सिद्धियों से उसका दुख जान गए और गाय को सहलाते हुए कहा, जाओ गौ माता, मैं तुम्हें इंसानों की जुबान और ये वरदान देता हूँ। अब से जब भी तुम दुख से रोगी तो तुम्हारे आंसू सोने के हो जाएंगे। जाकर राधा के खिलाए का कर्ज चुकाओ। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिवर। पूस की ठंड भरी उसी रात को राधा के पास वो लौट आई, जहां वह और सीता ठंड का कहर काट रही थी। अरे मेरी प्यारी गाय, तू यहाँ क्यों चली आई? वो कसाई तुझे नहीं छोड़ेगी, जा, चली जा यहाँ से। तभी राधा को दुख में देखकर गाय की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जो कि जमीन पर गिरते सोने के बन जाते, जिसे देख सीता ने कहा, ये क्या जादू है राधा, इस गाय के आंसू जमीन पर गिरते ही सोने के हो जा रहे हैं। जब गरीब राधा ने ये देखा तो बड़ी खुश हुई। हाँ माँ, मेरी गाय की आंखों से तो जादू इस सोने के आंसू गिर रहे हैं। गाय उसे सारी बात बताती है। राधा, तुमने बहुत सेवा बाड़ी की है, अब मेरी बारी है। इन सारे सोने के आंसुओं को चुन लो, इससे पहले कि तुम्हारी लालची भाभी देख ले। राधा अगले दिन उन सोने के आंसुओं को बेच आती है और गर्म कपड़े और रजाई खरीद लाती है, जिसे देख दिव्या धौंस से पूछती है, अरे ओ मेरी गरीब ननद, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जल्दी बता, वरना तेरी खाल खींच लूंगी। ये पैसे मैंने सेवा करके कमाए हैं, आपकी तरह एक जानवर को दुखा कर नहीं। बौखलाकर दिव्या अपनी गरीब ननद के बाल पकड़ती है। तभी गाय उसे जोर से सींग मारती है। अरे बाप रे, ये गाय सींग मार रही है। दिव्या वहां से चली जाती है। रात में राधा गरम रोटी बनाकर गाय के लिए लाती है। ये लो मेरी प्यारी गाय, ये ताजी गर्म रोटी। रामधनी, मुझे तुम्हारे सोने के और आंसू चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए गौशाला बना सकूं। तुम मेरे लिए कितना सोचती हो, इतना आज के जमाने में हम जानवरों के लिए कोई नहीं सोचता। कहते कहते गाय रोने लगती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू सोने के गिरते हैं, जिसे बेचकर राधा गौशाला बनवा देती है, जो कि उसकी लालची अत्याचारी भाभी दिव्या को देखा नहीं जाता। आखिर मेरी गरीब ननद के हाथ ऐसी कौन सी सोने की मुर्गी लगी है जो इतना पैसे ला रही है? कहाँ से ला रही है? इस पर नजर रखनी होगी, तभी पता चलेगा। अब दिन रात दिव्या अपनी गरीब ननद और उसकी गाय पर नजर गड़ाए रहती, और एक दिन वह गाय की आंखों से सोने के आंसू गिरते देख लेती है। अरे बाप रे बाप, सोने के आंसू? तो मेरी गरीब ननद की गाय है, खजाने का संदूक। मुझे पता है ये ढीठ गाय मुझे अपने सोने के जादुई आंसू देने से रही। मुझे इसकी दुखती नस पर वार करना होगा, और वो है मेरी गरीब ननद। सुबह होते ही दिव्या राधा को रस्सी में बांधकर उस पर ठंडा बर्फीले पानी डालने लगती है, जिससे राधा थर थर कांपने लगती है। भाभी, मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगी, पर कह अपनी गाय को कि मुझे सोने के आंसू दे। राधा ठिठुरते हुए अपनी गाय को पुकारती है। मेरी प्यारी गाय, बचाओ मुझे। गाय खूंटा तोड़कर बाहर आ जाती है और बौखला कर दिव्या को सींग पर उठा लेती है। आज मैं तुझ पापिन दुराचारी को मार डालूंगी। राधा, बचा लो मुझे। दिव्या की आंखों में डर देखकर राधा अपनी गाय को रोक देती है। भाभी को छोड़ दो मेरी प्यारी गाय। दिव्या का सारा लालच मिट जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम पर और तुम्हारी गाय पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हे गौ माता, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से दिव्या लालच छोड़कर अपनी गरीब ननद की तरह गाय की सेवा बाड़ी करने लगती है, और राधा अपनी गाय के जादुई सोने के आंसू से गरीबों और बेसहारा लोगों की बहुत मदद करती है।